नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज़ चल रही है एपिसोड नंबर 13 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं लघु पाराशरी की। आज हम बात करने जा रहे हैं लघु पाराशरी के श्लोक नंबर 20 की। लघु पाराशरी का ये 20वां श्लोक है और योग कारक अध्याय का ये 7वां श्लोक है। चलिए जानते हैं श्लोक नंबर 20 क्या कहता है। केन त्रिकोणाधिपत्योरेकत्वे योग कारको अन्यत्र त्रिकोणपतिना संबंधो यदि किम परम। चलिए एक कुंडली ले लेते हैं, उस पर हम थोड़ा सा अध्ययन भी करेंगे और इसके अर्थ को भी जानेंगे। ये आपकी स्क्रीन पे एक कुंडली है कर्क लग्न की। यहाँ पे नंबर 4 लिखा है। नंबर 4 का मतलब हो गया कर्क लग्न। श्लोक नंबर 20 कहता है कि यदि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी कोई एक ही ग्रह हो तो वह योग कारक होता है, पहली कारिका में। और इसी की दूसरी कारिका में दूसरी लाइन में क्या कहते हैं कि यदि वह केंद्र त्रिकोणेश दूसरे त्रिकोणेश से भी संबंध करे तो फिर बहुत श्रेष्ठ योग बनता है। देखिए, लगातार श्लोक नंबर 14 से हम लगातार एक ही बात कर रहे हैं, एक ही बात करते चले जा रहे हैं कि केंद्र और त्रिकोण का संबंध योग कारक होता है। योग कारक होता है, राजयोग का निर्माण करने वाला होता है, शुभ प्रभाव देने वाला होता है। इसी बात को, इसी क्रम को श्लोक नंबर 20 में आगे बढ़ाया गया है। अभी तक हम योग में 2 ग्रहों की बात कर रहे थे, केंद्र भाव का स्वामी और त्रिकोण भाव का स्वामी। केंद्र हो गए ये 3, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव केंद्र भाव का स्वामी, और त्रिकोण भाव का स्वामी पंचम भाव और नवम भाव का स्वामी। केंद्र भाव का स्वामी कोई ग्रह यदि त्रिकोण भाव के स्वामी से संबंध करे तो राजयोग का निर्माण होता है, ये योग कारक बनता है। ये हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। अगेन इस श्लोक में जो बता रहे हैं कि एक कन्फ्यूज़न दूर करने का प्रयास किया जा रहा है इसमें कि यदि केंद्र और त्रिकोण भाव का स्वामी कोई एक ही ग्रह हो तो क्या वह योग कारक होगा? जी हाँ, योग कारक होगा। इस श्लोक में इसी बात को कंफर्म किया गया है, इसी बात की पुष्टि की गई है। दूसरी कारिका में कहा गया है कि इसकी दूसरी लाइन में कहा गया है कि यदि ये योग कारक होने के बाद किसी भी त्रिकोण से भी संबंध बना ले। देखिए, एक त्रिकोण तो इसमें इंक्लूड हो ही जाएगा। जब यहाँ पे बात हो रही है कि केंद्र भाव का स्वामी और त्रिकोण भाव का स्वामी कोई एक ही ग्रह हो, जैसे हमने कर्क लग्न की कुंडली ली। कर्क लग्न की कुंडली में मंगल केंद्र का स्वामी भी होता है, मेष राशि मंगल लॉर्ड होता है, और वृश्चिक राशि का मंगल लॉर्ड होता है। इट मीन्स कि मंगल इस कुंडली में, कर्क लग्न की कुंडली में दशम भाव केंद्र और पंचम भाव त्रिकोण का स्वामी होकर स्थित है। तो इट मीन्स कि यह योग कारक ग्रह हो गया, अकेले दम पर यह योग कारक ग्रह बन गया। लेकिन अगर ये दूसरे त्रिकोण से भी संबंध बना ले, दूसरा त्रिकोण आप कौन सा बचा? गुरु, 9th हाउस का लॉर्ड हो गया गुरु से भी अगर संबंध बना लेता है, ये गुरु से भी यदि संबंध बना लेता है तो ये विशेष योग कारक बन जाता है, श्रेष्ठ योग देने में समर्थ हो जाता है। ठीक है, बात वही है, लेकिन एक कन्फ्यूज़न दूर किया जा रहा है कि यदि यह एक ही ग्रह होता है तो योग कारक होगा। इस बात की पुष्टि की गई है। कर्क लग्न को हमने देख लिया, मंगल की स्थिति को हम देख लिया। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है? यदि यही कुंडली सिंह लग्न की ओर हो, जैसे इसी की बात अगर करें तो इसमें यदि ये कुंडली सिंह लग्न की हो जाए, सिंह लग्न की कुंडली में भी मंगल योग कारक बन जाता है। मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी, चतुर्थ और नवम भाव का स्वामी होकर तो ये योग कारक हो गया। अगेन यदि ये गुरु से भी संबंध बना लेता है किसी भी दृष्टि से तो ये अगेन विशेष योग कारक बन जाता है। संबंध से मतलब हमने 4 तरह के संबंध बताए थे आपको, जब हमने श्लोक नंबर 14 की बात करी थी। श्लोक नंबर 14 में हमने 4 तरह के संबंधों के बारे में चर्चा करी थी। सहावस्थान संबंध, दृष्टि संबंध, क्षेत्र संबंध और स्थान दृष्टि संबंध। अगर आपको इसके बारे में विस्तार से जानना है तो आपको श्लोक नंबर 14 देखना पड़ेगा, क्योंकि लंबी चर्चा थी, संभव नहीं है इस एपिसोड में उस चीज़ को समझाना, क्योंकि हम
लगातार जितनी पढ़ाई हम करते चले जा रहे हैं उससे हम आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो यदि आप नए हैं चैनल पे और आपने नहीं देखा है अभी तक श्लोक नंबर 14, तो आपको देख लेना चाहिए। 2 चीज़ हो गई। अब तीसरी स्थिति क्या हो सकती है कि यदि ये तुला लग्न की कुंडली अगर हो, तुला लग्न की ले लेते हैं, यदि यह तुला लग्न की कुंडली होती तो तुला लग्न की कुंडली में शनि योग कारक बन जाता है। शनि चतुर्थ भाव का स्वामी, केंद्र का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी, त्रिकोण का स्वामी होकर योग कारक बन गया। और अगेन यह 9th हाउस से संबंध बना लेता है, दूसरे त्रिकोण से संबंध बना लेता है, तो ये अगेन श्रेष्ठ योग देने में समर्थ हो जाएगा। चौथी स्थिति क्या होती है? यदि यह वृष लग्न की कुंडली होती है। यदि यह वृष लग्न की कुंडली अगर होती तो क्या होता? शनि दशम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी होकर योग कारक हो गया। यदि यह बुध से संबंध बना लेता, दूसरे त्रिकोण से यदि संबंध बना लेता है तो विशेष योग कारक बन जाता है। यही 4 कुंडलियां हो सकती हैं, या तो कर्क लग्न की कुंडली हो सकती है, या तो सिंह लग्न की कुंडली हो सकती है जिसमें कि मंगल योग कारक बनेगा। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है? या तो वृष लग्न की कुंडली हो सकती है या तुला लग्न की कुंडली हो सकती है जिसमें कि शनि योग कारक बनेगा। तो ये जो श्लोक कहा गया है ये केवल इन 4 कुंडलियों के लिए ही कहा गया है। इसके अलावा 5वीं कुंडली कोई नहीं बन सकती जिसमें कि इस श्लोक को फुलफिल कर सके। अगेन हम अपनी कुंडली पर आ जाते हैं, लग्न कुंडली पर। ओवरऑल क्या चीज आई कि यहाँ पे हमने ये बात तो कर ली कि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर कोई ग्रह योग कारक होता है, लेकिन दूसरी कारिका में जो संबंध बताया गया है कि दूसरे त्रिकोण से भी संबंध बना ले, तो इट मीन्स कि ये समझने वाली बात है कि कुंडली का त्रिकोण भाव ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है बजाय केंद्र के। यहाँ पर ये भी तो कह सकते थे कि कर्क लग्न की कुंडली में, या ये भी कह सकते थे कि केंद्र और त्रिकोण भाव का स्वामी होकर अगेन वह केंद्र से संबंध बना ले, लेकिन ये नहीं कहा गया। केंद्र से संबंध बना ले तो भी अच्छा होगा, थोड़ा सा और बेटर होगा, लेकिन जब ये त्रिकोण से संबंध बना ले तो श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। श्रेष्ठता वाली स्थिति कब हुई? जबकि ये त्रिकोण से संबंध बनाया। देखिए, अगर ये मंगल इस कुंडली में शनि से संबंध बना लेता है या शुक्र से संबंध बना लेता है तब भी अच्छा है, तब भी अच्छी स्थिति होगी। केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर योग कारक हो गया, लेकिन ये केंद्र से संबंध बना ले, शुक्र से या फिर शनि से संबंध बना लेगा तो और अधिक योग कारक हो गया। लेकिन श्रेष्ठता वाली बात कब कही गई है? श्रेष्ठता वाली बात तब कही गई है जबकि ये दूसरे त्रिकोण से भी संबंध बना ले। तो ये आपको त्रिकोण के महत्व को भी ये श्लोक दर्शाता है कि त्रिकोण कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, चाहे ये त्रिकोण हो 9th हाउस, चाहे पंचम भाव वाला त्रिकोण हो। इस श्लोक से भी हम कम से कम इतना हमें अगेन ये कंफर्म हो गया, या ये जो लगातार हम श्लोक नंबर 14 से जो बात करते आ रहे हैं, अगेन इसमें भी यही बात हुई कि केंद्र और त्रिकोण का संबंध योग कारक बनता है, राजयोग कारक बनता है। तो हमने आज बात करी एक ग्रह जब केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होता है तो वो भी राजयोग कारक बन जाता है, योग कारक बन जाता है। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे अगले एपिसोड में, तो हम राहु और केतु की स्थिति की बात करेंगे कि राहु और केतु किन स्थितियों परिस्थितियों में योग कारक बनते हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।